हाजी साहब, मुजफ्फर साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करेंगे आप? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत तो करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे किया जाए तो होना चाहिए सर्वे, हमें भी उसमें कोई ऐतराज नहीं है। सर्वे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उससे पहले किसी को ऐतराज हो सकता है, हालांकि मैं कोई उसमें ना तो पार्टी हूँ और ना ही मैं उसमें वकील हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ऐतराज किया था अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऐतराज को ओवररूल कर दिया है, अगर तो उस पर तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, वो फाइनल। ठीक है हाजी खान साहब, स्वागत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हमारे देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद सुप्रीम कोर्ट का है और उसके आदेश का देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को पालन करना होगा। और रही बात सर्वे पर ऐतराज़ करना, ये भी अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी को अधिकार हमारे देश के संविधान ने दिया है। रही बात के जो हमारे अभी योगी जी का बयान दिखाया जा रहा था कि वहाँ निशानात चिन्ह मिले हैं, तो इस मस्जिद को शर्की नवाबों ने बनाया था 14वीं सदी में, उसके बाद अकबर के मानसिंह और टोडामल ने उसको डेवलप किया, मंदिर के साथ इस मस्जिद को भी बनाया गया और वहाँ से दीन इलाही मज़हब चलाया गया। और दीन इलाही मज़हब के एतबार से वहाँ सारी संस्कृत का भी इस्तेमाल किया गया, श्लोकों का भी इस्तेमाल किया गया, तीर का और कमल का भी इस्तेमाल किया गया। हाजी साहब, कहाँ से निकाल कर लाए हैं ये तथ्य? मतलब आपके इतिहास ज्ञान से मैं प्रसन्न हूँ भाई, इतना शानदार रिसर्च तो किसी ने नहीं किया हाजी साहब। अगर दीन इलाही मज़हब वहाँ से अकबर ने चलाया था तो एक नया दीन ज्ञानवापी से चलाया था। हाँ, ज्ञानवापी सेंटर था उसका जी, ऐतिहासिक तथ्य। ज्ञानवापी सेंटर था, तो ज्ञानवापी नाम क्यों था? और नाम था फातिमा मस्जिद। आपके दीन इलाही मानते हैं हाजी खान? नहीं मानते। अकबर को नहीं तो ठुकरा क्यों दिया गया अकबर के दीन इलाही को? मुसलमानों ने बताइए ना जरा जी, आप क्यों नहीं मानते हो दीन इलाही? नहीं, हमने नहीं माना, उसने चलाया था, उसकी बात। अरे भाई, आप क्यों नहीं मानते दीन इलाही, बताइए ना। हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अकबर ने ठीक किया था दीन इलाही चला के? आस्था नहीं रखते। अकबर ने ठीक किया था दीन इलाही चला के? अकबर ने सत्ता चलाई थी 52 साल हिंदुस्तान में। अरे मेरे भाई, अकबर ने ठीक किया था दीन इलाही चला के? गलत किया था। गलत किया था ना? बिल्कुल गलत किया था। तो फिर ज्ञानवापी भी गलत था, तो ये हिंदू मंदिर दे दीजिए। अब आपके कहने से हो जाएगा मंदिर? ऐतिहासिक तथ्यों को आप तोड़ के फेंक देंगे? कोई बात, कौन लोगों ने बनाया? कोई बात नहीं, सीधे के शर्मा जी के पास चलता हूँ। के शर्मा जी, आप योगी जी बात को इंडोर्स करेंगे या ये कहेंगे कि नहीं भाई अभी इंतजार करना चाहिए? आपकी तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आपके एक बड़े नेता ने कह दिया कि इसको तो मस्जिद कहना ही गलत है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस तरह के वहाँ से तथ्य निकले हैं, इसके पहले भी वहाँ सर्वे हुए हैं दीपक जी, और जो आपको ध्यान भी होगा, काफ़ी ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी दूसरा पक्ष गया, सारी बातें हुई, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से निकली हैं और जो तथ्य वहाँ सामने हैं, तो उससे स्वाभाविक रूप से एक अच्छी सद्भावना बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि जो है उस पक्ष को भी विचार करना चाहिए कि ये यानी बड़ी संख्या में हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा है और इतना महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि उस पर आक्रमण हुआ, उसको तोड़ा गया, ये सारे दस्तावेज बताते हैं पहले भी तो। और ये सारा मामला जब यानी अदालत में है, इसलिए बहुत कुछ इसमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक अच्छे भाव के लिए ये मान लेना चाहिए स्वाभाविक रूप से। क्यों बार बार ऐसे, जैसे अभी आपने जो वहाँ पर शिवलिंग मिला तो उसको भी लोगों ने बहुत अपमानित शब्दों में लोगों के सामने रखा, बातों को, कोई किसी ने कुछ बोला, उसे किसी ने कुछ बोला, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो मैं समझता हूं कि अच्छे सद्भाव के लिए चाहिए कि यदि स्थिति ऐसी है तो उसके भी बहुत से प्रमुख लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए, और ना बोले तो बहुत ही अच्छा है कि इसको क्यों इस तरह की बातें करें। क्या है, ज्ञानवापी को मस्जिद मानना ठीक है या गलत है? जी, ज्ञानवापी को मस्जिद मानना ठीक है या गलत है? बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते स्टैंड बताइए। नहीं, मैं समझता हूं कि वहां पर जिस तरह से अभी ऐतिहासिक तथ्य आ रहे हैं, निश्चित तौर से उसे अभी मस्जिद नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मैं सीधे यहाँ से असगर भाई वहां पर देखिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं, बहुत से ऐतिहासिक वहां तथ्य हैं, बहुत से वहां चीजें हैं। तो आप वहां पर यदि ये चीजें सब हो रही हैं, दिख रही हैं, तो फिर उसमें ये कहना कि आप जो है उसको इस तरह से कहेंगे तो लोगों की आस्था को। नहीं, बट नमाज तो आपकी भी सरकार करा रही है ना, तो रोक दीजिए नमाज। नहीं, ये नहीं है, वो तो अदालत फैसला भी लेगा उसमें, सरकार इसमें नहीं है दीपक जी। सरकार जो है, देखिए, ये बात हम भाजपा के उससे नहीं कह रहे, हम एक आस्थावान हिंदुत्व के कारण भी कह रहे हैं, हमारी आस्था भी तो है।
आज अलग विषय है ये कि आप एक सरकार की दृष्टि से बात करें, सरकार तो उस पर डिपेंड करती है कि जो वहां पर अदालत का फैसला आएगा उसको सर्वोपरि मानेगी अदालत जो है सरकार। लेकिन यदि आप हमारी आस्था की बात करेंगे तो मैं निश्चित तौर से आस्था के तौर पे कह सकता हूं कि इस तरह वहां यदि आप उसको कहेंगे बार बार तो लोगों की भावना को चोट लगेगा। ठीक है, मैं सीधे यहां से असगर जी के पास चलता हूं। असगर जी बताइए, आज एक बड़ा काम कर रही है असगर भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, ऐसा ही सर्वे होगा, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, हिंदू मुसलमान पक्षी असगर भाई बातचीत शुरू करा दीजिए ज्ञान वापी के मुद्दे पर, करवाएंगे आप? दीपक भाई, पहले तो शर्मा जी के शर्मा साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात की पूरी तायीद करता हूं और वो सही कह रहे हैं कि हम दोनों लोगों को बैठ के सोचना चाहिए। कोर्ट का फैसला सही है, कोर्ट के फैसले का हम एहतराम करते हैं और वी आर बाउंड टू ओबे। हर पूरा हिंदुस्तानी 135 करोड़ सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानेंगे उसे। लेकिन ये कि जो आपस में बैठने की भी शर्मा जी ने बात कही वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह। हम लोगों को चाहिए कि हम आपस में बैठे और ये आस्था का सवाल है। देखिए, जब आस्था की बात आती है तो अभी इससे पहले सिर्फ आस्था के ऊपर एक फैसला दिया गया बाबरी मस्जिद का, जो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, सिख ईसाई सब लोगों ने मानना भी चाहिए था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आज वही फैसला लेके शर्मा जी को और बंसल साहब को, हमें सबको साथ बैठना चाहिए और साथ बैठ के फैसला करें कि कल हमने आपकी आस्था मानी थी, आज आप हमारी आस्था मान लें। आस्था तो मुसलमानों की भी है। जहां 600 साल से नमाज हो रही हो, जो 600 साल से जिसको मस्जिद माना जा रहा हो, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि सारे मंदिर जमीन के अंदर ही क्यों होते थे। मेरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि तोड़ दिए जाते थे। ये तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बना ली, क्योंकि तोड़ दिए जाते थे। मेरी बात, क्योंकि तोड़ दिए जाते थे, जमीन तोड़ कर दिए जाते थे। क्या चीज रह जाएगी? आप अरे दीपक भाई, अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए तो क्या चीज उसके नीचे छोड़ी जाती है? अगर कोई एक बादशाह, मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी कि वो कोई भिखारी या कोई आम आदमी नहीं था, वो उस वक्त का बादशाह था। अगर उसने उसको तोड़ना ही था तो फिर जब मंदिर को तोड़ना था तो कोई निशान क्यों छोड़ना था? ठीक है, ठीक है। मैं विष्णु जैन भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी। विनोद बंसल जी बताइए, फिर अगर औरंगजेब को तोड़ना था तो उसके अवशेष नीचे क्यों छोड़ दिया, बताइए। रेखा पाठक जी से भी जवाब लूंगा। रेखा जी थोड़ा इंतजार करिए। दीपक जी बात यह है कि इन्होंने जो बात, आवाज इको हो रही है, थोड़ा सा बोल देना करवा देता हूँ। विनोद जी का आवाज ठीक करिए। मैं कह रहा हूँ देखिए, जो इन्होंने जो कह रहे हैं कि कल मैंने ये प्रश्न रेज किया था तो कल उनको उत्तर भी तो मिल गया था कि आखिरकार जो चोर है वो कहीं ना कहीं चोरी करके सबूत भी छोड़ जाता है ना। ये विष्णु जी ने बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन एक बात को रिपीट करने की आपकी आदत बड़ी पुरानी है। एक्चुअली हैं तो आप अधिवक्ता है, लेकिन अधिवक्ता मतलब कोर्ट का बार बार असम्मान करना आपकी प्रवृत्ति बनती चली आ रही है। देखिए नहीं, हम चोरी नहीं करते। देखिए, जो चोरी करने वाले वो निशान छोड़ जाते हैं और उसकी वजह से पकड़े जाते हैं। आज अगर आपने अच्छा काम किया होता, जिस दुर्दांत आतंकी को आप एक बड़ा बादशाह और ये इस तरह से उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके बारे में दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता। भाई, आप कितनी देर तक छुपाओगे उनको और कितनी देर तक उनके कुकर्मों पर पर्दा डालोगे? मैं कहता हूँ ठीक है, आपके वो पूर्वज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी श्रद्धा उनके अंदर होगी। हालांकि बाबरी के अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी और नहीं आपकी इस ज्ञानवापी के तथाकथित स्ट्रक्चर के ऊपर कोई श्रद्धा है। हाँ, हमारे भोले शंकर के अंदर श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा को कोई कारण नहीं लग रहा मेरे को। देखिए, जो स्ट्रक्चर वहां पर है, जो भगवान ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है, वो पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए एक आराध्य देव हैं। लेकिन क्या आपकी मस्जिद अकेली है वहां पर क्या? या उस मस्जिद का कहीं पैगंबर मोहम्मद साहब से या कुरान से, कोई हदीस से या कोई मक्का मदीना से कोई जुड़ाव है क्या? अगर नहीं है तो फिर किसने जिद? असल में ये अब दीपक जी मस्जिद नहीं है। अब दीपक जी बात मस्जिद की नहीं है, ये इनकी महाजिद है। मस्जिद नहीं है, ये इनकी महाजिद है कि आखिरकार हिंदू समाज से पंगा लेना है। इन्होंने एक तरफ कहते हैं कि भाई हम अल्पसंख्यक कहेंगे और दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज के हितों का कुठाराघात करते हैं। ये लगातार वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से समाज के अंदर वैमनस्य बढ़ रहा है, अनावश्यक रूप से कटुता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जब सर्वे की बात आई, ठीक है, ये पांचवी बार इन्होंने विरोध किया। और देखिए जो माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं माना, उसके बाद में लगातार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और इसके बाद माननीय न्यायालय का कितना समय बर्बाद ये राइट है भाई, अटकाने और लटकाने का काम जो है ना, इन्होंने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं। अरे भाई, कानून विष्णु भाई से पूछो आप। अरे भाई, कानून विष्णु भाई से पूछो कि हाई कोर्ट गलत गए, सुप्रीम कोर्ट गलत गए। मैं कहता हूं